हमारे जीवन में चिंता एक ऐसा विषय है, एक ऐसी समस्या है जो हमें कभी चैन से जीने नहीं देती। हम में से कई लोग किसी न किसी चीज़ की चिंता में डूबे रहते हैं। कभी अपने भविष्य की चिंता में, कभी अपने परिवार की चिंता में और कभी उन चीज़ों की चिंता में जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या यह चिंता वास्तव में हमें किसी समाधान तक पहुंचाती है, या फिर यह हमारे आज को, हमारे वर्तमान के खुशहाल पलों को खा जाती है। चिंता उस भविष्य के बारे में होती है जो अभी तक आया भी नहीं है। हम बार बार उसी विषय में सोचते हैं जिसे हम अभी बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी यह आदत हमारे जीवन का सारा सुख चैन खत्म कर देती है। 1 घंटे की चिंता हमारे पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देने वाली होती है। जीवन में आने वाली हर समस्या का हल निकालने के लिए विचार करना जरूरी है, लेकिन जब यही विचार चिंता बनकर हमारे दिमाग को जकड़ लेता है तो यह एक मानसिक बीमारी बन जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमेशा अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं। हम सोचते हैं कैसे हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, कैसे भविष्य बेहतर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चिंता से हमें मिलता क्या है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत ही धनवान सेठ हुआ करते थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पास जितनी भी दौलत है, यह तो केवल उनके बच्चों तक ही पर्याप्त रहेगी। वह सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि उनके बच्चों के बच्चे और उनके बाद आने वाली कई पीढ़ियां धन की व्यवस्था कैसे करेंगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगे। तभी वहां पर उनके शहर में गौतम बुद्ध आए हुए थे। उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य करेंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास गए और कहा, बुद्ध जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे और उनके बाद आने वाली कई पीढ़ियाँ मेरे धन का उपयोग करती रहें और मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को 1 दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। और वह यह सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही 1 दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए 1 दिन के खाने की सामग्री लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना कर दिया, लेकिन हमारे पास आज के खाने की तो व्यवस्था है पड़ी, बहू ने कहा। सेठ ने कहा, इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी यह इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज करते हैं। यह सुनने के बाद उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ।
अब उस सेठ को समझ आ गया कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर इस कुटिया में क्यों भेजा। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या होती है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारे आज की खुशियों को छीन लेती है। चिंता एक मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी को छीन लेती है और उसे निराश बना देती है। चिंता का कोई अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो, जिन चीज़ों में तुम्हारा नियंत्रण ही नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन भी ना सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। उस इंसान ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ है कि हम किसी भी चीज़ की घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज़ या घटना के बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं, बस उसी चीज़ें में के बारे में मैं कह रहा हूँ, ऐसा विचार हमारे जीवन में सारी खुशियाँ, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा अर्थ है कि हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करता हुए कहा, आखिर सोच कर देखो तुम क्या बदलोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहना, एक ही बात के बारे में क्यों अपनी हर खुशी, जीवन की शांति को अपने हाथों उजाड़ना। भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं हैं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हारे पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थकाने वाला होता है। असल में जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट जाती है, वह हमें इतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोचकर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से कहा, फिर आपके अनुसार जीने का सही तरीका क्या है। बुद्ध ने कहा, बीते कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन का नाम तो क्या है, ये पल। अगर इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है तो हम यह सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते हैं और हमारा जीवन बीतता जाता है।
सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं, ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ, जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने, तुम्हारे जाने से इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले और तुम्हारे जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? केवल और केवल वह समय जिसे तुम अब जी रहे हो, वह समय जिसमें मैं अब भी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में ही बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है, और वह हमेशा के लिए गायब भी हो जाता है। तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके? क्यों चिंता करके इसे बर्बाद करो? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता। इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता की ओर ले जाती है, और चिता उसके मन को कुंदन बना देती है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वह इससे बाहर कैसे आएगा? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधेरा होता है वहाँ। सुरंग के अंदर हमेशा यही डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से ही। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश होता है, और उस प्रकाश तक वही पहुंच जाते हैं हम। जो उस सुरंग को पूरी पार करके सुरंग के दूसरी दौर तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम अपने आप को, खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, लेकिन उससे बाहर आने का रास्ता नज़र भी नहीं आता हमें, और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उसी सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसी से ही मिलता है, जो निरंतर आगे बढ़ता है, जो लगातार प्रयत्न करता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में भी कभी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुके थे। उन्होंने उनका धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में जब भी निराशा या चिंता का पल आए तो रुकना नहीं, हमें उस अंधेरी सुरंग के दूसरी छोर पर मौजूद प्रकाश तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है।
जीवन का असली आनंद और शांति वर्तमान पल में ही है। बीते हुए कल का पश्चाताप और आने वाले भविष्य की चिंता हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल वर्तमान से दूर कर देती है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह जीना चाहिए। चिंता हमारे मन की एक कल्पना मात्र है जो भविष्य की अनिश्चितता के डर से उत्पन्न होती है। यह हमारी वर्तमान की शांति और खुशी को छीन लेती है। अतः चिंता और तनाव से हमेशा दूर रहें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।